जो लोग पैरानॉर्मल चीजों पे रिसर्च करते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें जानते होते हैं जो हम नहीं जानते। ये जो एनर्जीज होती हैं, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, वो कब क्या करती हैं और कैसे करती हैं, आज यही सब कुछ जान जाएंगे आप मेरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं जिसको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है वो उसको आवाजें सुनती है, अजीब अजीब सी आवाजें। तो वो कैसे आती है, कहाँ से आती है, किस डायमेंशन से आती हैं। इस दुनिया में लाखों लोग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पर अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। उसमें से सबसे मेन टॉपिक हम लेते हैं कि ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो कैसे किसी और की शक्ल को अपने आप में ढाल लेती हैं। पहली स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। एक आदमी ने कहा कि वो अपना अपार्टमेंट किसी और जगह पे शिफ्ट किया, मतलब उसने अपना घर चेंज किया। तो उसने 2 रूम लिए, नीचे का 26A और ऊपर का 26B, 2 फ्लैट। मतलब वो एक को बेसमेंट में यूज करता था और दूसरे फ्लैट में रहता था। क्योंकि वो लोग बड़ी फैमिली थी इसलिए 2 पोर्शन लिए थे। तो क्या होता है ना, एक बार उनके घर पर कुछ गेस्ट आते हैं और उनको एक्स्ट्रा फर्नीचर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो अपार्टमेंट के नीचे उनके पापा खड़े थे। उसने अपने बेटे को कॉल की, उसने कहा कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग कुछ फर्नीचर ऊपर ले जाओ। मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए थे, टेबल चेयर्स वगैरह। तो उसका बेटा मस्त म्यूजिक सुनता सुनता नीचे गया और देखा कि पापा पहले से ही मौजूद है वहाँ पर और चेयर्स निकाल रहे हैं। उसने सोचा कि पापा की हेल्प कर दूं। उसने देखा कि पापा एकदम से काम करते करते एक पुराने सोफे पे बैठ गए और पोज बिल्कुल अजीब सा था। तो उसके बेटे ने पूछा, क्या हुआ पापा, आप यूं बैठ गए हैं, क्या हुआ? बट उसको कोई आंसर नहीं मिला। उसको लगा कि पापा बिजी होंगे, कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे फोन पर। वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर गया, मेन रूम में रहने वाले रूम में गया, तो वो देखता है कि उसका पापा सबके साथ बैठा खाना खा रहे हैं। तो फिर नीचे कौन था? उसने फौरन घबराते हुए अपने पापा से पूछा, आप तो नीचे थे, ऊपर कैसे आए? बट किसी ने यकीन नहीं किया। उसको लगा कि ये मजाक कर रहा है। बट उसके बाद सबने इसके खौफ को और उसकी बातों को महसूस किया और कहा कि ये सच कह रहा है। उसने ये स्टोरी सबके साथ शेयर की और लिखा कि वो इसके बाद बेसमेंट में कभी नहीं गया। नए घर में शिफ्ट करने से पहले हमें उसके पास्ट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है और जानना भी जरूरी होता है कि पास्ट में उस घर में कौन रहता रहा है। ऐसी ही एक और स्टोरी एक आदमी ने शेयर की कि एक लड़का अपनी वाइफ के साथ एक होटल में था और वो अपनी वाइफ के साथ एक मूवी देख रहा था। और मूवी देखते देखते उसने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, किचन से जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। मूवी को उसने वहीं पॉज कर दिया और अपना मोबाइल चलाने लगा। और उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी वाइफ डिश में एक गिलास पानी का रखे हुए किचन से निकलती है और लेकिन रूम में आने के बजाय वो सीधा चली जाती है बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। उसने इग्नोर किया, उसे लगा कि कोई काम होगा उधर और वापस अपना फोन चलाने लगा। और फिर वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसकी वाइफ किचन में से एक गिलास पानी का लिया एक डिश में रखे हुए वापस कमरे में आती है। बट वो कमरे के सामने से गुजरी थी तो उधर से आएगी जिधर वो काम से गई थी, लेकिन वो किचन में से एक गिलास डिश में रखे हुए वापस कमरे में आई। तो जो सीधी गई थी वो क्या था, वो क्या एंटिटी थी? तो ऐसा क्यों होता है कि घोस्ट इंसान की शक्ल ले लेते हैं? तो एक्चुअली अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। वो एनर्जी आपके साथ और आपकी इमेजिनेशन के साथ खेलती है। उस लड़के को उसके पापा उसके बेसमेंट में दिखे और अगर उस लड़के के साथ कोई और होता तो उसको उसके पापा बैठे हुए नजर नहीं आते, क्योंकि इसलिए वो एंटिटी इसके ब्रेन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इसलिए तो ऐसा होता है कि एक इंसान को अगर कोई पैरानॉर्मल चीज नजर आ रही है तो दूसरा पूछता है कहाँ कहाँ कहाँ। दूसरे को नजर ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। आप जिसको जानते होंगे, जिसके साथ आप रह रहे होंगे, उसी की शक्ल में वो एनर्जी आपके सामने आएगी जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन होगा। वो जो सोफे पे बैठा हुआ था वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उसी लड़के को नजर आया क्योंकि उसके माइंड के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।